मैं बचपन से लगता था कि जाएंगे कराटे में जाएंगे और किसी में भी नहीं जाएंगे। पहली बात ही इसमें सेल्फ डिफेंस भी हो जाता है और मतलब अच्छा भी लगता है खेलने में। पहला इवेंट तो मेरा हैप्पीडो था। उसमें मतलब देखे कि इतना सारा बच्चा लोग है, कैसे निकलेगा, लेकिन फिर भी ब्रोंज निकाल लिए थे। सबसे रिसेंट वाला मतलब जिसमें गोल्ड आया है आपको? मेरा 8 इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप, इंडियन चैलेंजर्स कप। पापा उनको संभाले एक खेल में, उनको पढ़ने के लिए नहीं बोलते, बोले कि जितना खेलो उतना खेलो, हम खिलाएंगे तुमको। मम्मी बोलती है पढ़ो भी खेलो भी, हम दोनों चीज लेके के चलना पड़ता है। मम्मी पापा बोलते थे कि जब तुम पेट में थे तभी से मतलब बहुत ज्यादा आम बच्चा के अलावा भी बहुत किक मारते थे, तो तभी से सोचे कि तुमको मार्शल आर्ट्स में डालेंगे। सबसे बड़ा चैंपियनशिप कौन सा था जिसको तुम याद करते हो तो तुम्हें लगता है कि बहुत बड़ा इवेंट है? बहुत मलेशिया 13th साइलेंट नाइट कराटे कप। कितने बच्चे थे वहाँ? वहाँ पे कम से कम 10 से 11,000 बच्चे। 11,000। आगे क्या करना है, क्या चीजें? आगे तो अब ओलंपिक में गोल्ड लाना चाहते हैं। ओलंपिक में गोल्ड? हाँ। अच्छा, पेरिस ओलंपिक देख रहे हो क्या? देखते हैं। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। आज हमारे स्टूडियो में खास गेस्ट मौजूद है जिसने बिहार का नाम रोशन कर दिया। आपको बता दें, छोटी सी उम्र है लेकिन जो काबिलियत है वो उम्र से दुगनी है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारे साथ मौजूद है इनका नाम है प्रीत गंधर्व और इनके गले में जो आप मेडल देख रहे हैं इनकी उम्र से दुगना है। 20 मेडल है। हम इनसे जुड़ेंगे और किस तरीके से इन्होंने कराटे में अपना नाम रोशन किया है और ये सफर, अभी तो काफी छोटी उम्र है, 10 साल के हैं, किस तरीके से शुरुआत की और क्या कुछ रास्ते में तकलीफ भी आई, संघर्ष कैसा रहा और पढ़ाई और कराटे दोनों एक दूसरे के साथ मैच करने में कितनी समस्याएं हुई। सबसे पहले तो प्रीत, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले एक मेडल से शुरुआत करते हैं। लगभग कितने मेडल्स हैं आपके पास? मेरे पास लगभग 20 मेडल है। 20 मेडल है। ये सारे मेडल आपको कराटे में मिले हैं? हाँ। कौन कौन से मेडल हैं जो आपको रिसेंट में मिले हैं? ये वाला है और ये वाला है। अच्छा, ये दोनों मेडल आपको कहाँ पे मिले, कौन से कंपटीशन में आपने पार्ट लिया था? ये दोनों मुझे कोलकाता में मिले और मैंने लिया 8 इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप, ये इंडियन चैलेंजर्स कप। इसमें करीब 8,000 बच्चे लोग ने पार्टिसिपेट किया था और उसी में मुझे ये 2 मेडल मिले। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र लगभग 10 साल है। 10 साल है। और कराटे का इतना शौक, शुरुआत कहाँ से हुई? किस तरीके से आपको लगा कि आपको कराटे ही खेलना है? इतने सारे गेम्स है और बिहार में तो क्रिकेट बहुत फेमस है, हर कोई खेलना चाहता है। सिर्फ कराटे है कि मतलब मैं बचपन से लगता था कि जाएंगे कराटे में जाएंगे और किसी में भी नहीं जाएंगे। पहली बात ही इसमें सेल्फ डिफेंस भी हो जाता है और मतलब अच्छा भी लगता है खेलने में कि ये है। और मतलब 2020 में सोचे थे कि कराटे में जाएंगे जी। तो टाइकोंडो में पहले एडमिशन लिए, फिर कोविड आ गया तो उतना कर नहीं पाए। फिर 2022 में फिर स्टार्ट किए कराटे में, तो अब इतना मेडल है अभी मिला। ये सबसे पहला आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप गए थे कराटे खेलने, या फिर आप टाइकोंडो बोल रहे हैं, आपने सबसे पहले शुरुआत टाइकोंडो से की, तो फीलिंग कैसी थी, एक्सपीरियंस कैसा था? और ये इतने दिन हो गए, इतने मेडल्स किस तरीके से हासिल किए हैं? पहला इवेंट तो मेरा हैप्पीडो था। उसमें मतलब देखे कि इतना सारा बच्चा लोग है, कैसे निकलेगा, लेकिन फिर भी ब्रोंज निकाल लिए थे। और भी मतलब फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया, फिर उतना डर नहीं लगने लगा। फिर टाइकोंडो में तो क्या हुआ कि हम गए सिलेक्शन देने गए तो बोला कि वेट और हाइट के हिसाब से अभी वो नहीं है, ईयर नहीं है, अगले साल फिर से अप्लाई। सबसे पहला टूर्नामेंट आपने कौन सा खेला? मेरा था हैप्पीडो कराटे चैंपियनशिप और उसमें ब्रोंज मेडल आया था। और सबसे रिसेंट वाला मतलब जिसमें गोल्ड आया है आपको? मेरा 8 इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप, इंडियन चैलेंजर्स कप। इसमें मुझे ये फाइटिंग में भी गोल्ड आया और एक और इवेंट होता है काता, उसमें मुझे गोल्ड आया। अच्छा, कितने गोल्ड है आपके पास? मेरे पास करीब 4-5 गोल्ड है। और ब्रोंज? ब्रोंज मेरे पास 3-4 और बाकी सारे सिल्वर? हाँ। अच्छा, ये बताइए, जब पहली बार मेडल गले में आया, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, काफी खूबसूरत है और खिलाड़ियों के लिए एक सम्मान ही है और
जब ये गले में जाता है तो फिर जो गर्व महसूस होता है वो काफी अद्भुत है। सबसे पहला जब मेडल मिला कैसा लगा, कैसा लगा कि अब इसके बाद तो गोल्ड ही लाना है? पहला डर गए थे, तो फिर सोचे कि अब तो एक्सपीरियंस हो गया है, अब देख चुके हैं कि कैसे होता है, अब तो गोल्ड लाना है। अब गोल्ड लाना है। अच्छा, तुम्हारे एज के बच्चे जो रहते हैं वो ज्यादातर मोबाइल में बिजी रहते हैं, खेलते कूदते कम है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट है, तुमको रुचि है इसमें? और ये अलग कैसे हो गए? तुम कभी मोबाइल यूज किया या फिर गेम से दिमाग हटा? जैसे मोबाइल हल्का फुल्का देखते हैं, 15-20 मिनट देखते हैं, उसके बाद रख देते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, बुक पढ़ते हैं, बस यही। मतलब सोशल मीडिया में नहीं हो, तुम मोबाइल नहीं यूज उतना करते? नहीं यूज है। अच्छा, रूटीन क्या है, किस तरीके से तैयारी होती है? सुबह उठते हो, स्टडीज है, स्कूल है, कौन से क्लास में हो? अभी तो हम 5th क्लास में हैं। जैसे सुबह उठते हैं, उठने के बाद फ्रेश हो लिए, उसके बाद ड्राई फ्रूट खाएंगे, दूध पियेंगे और हल्का फुल्का खाएंगे, उसके बाद स्कूल जाएंगे। फिर वहाँ पे तो नॉर्मल है, लंच करेंगे, फिर आएंगे, फिर थोड़ा खाएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ा सा सो जाएंगे, फिर क्लास होता है, क्लास करेंगे, फिर आएंगे, फिर ट्यूशन पढ़ेंगे, फिर खाना खा के सो जाएंगे। प्रैक्टिस कितना देर करते हो? प्रैक्टिस मेरा खाली टाइम में हम 5 से 6 घंटे करते हैं। अच्छा, 5 से 6 घंटा प्रैक्टिस। हाँ। फिर पढ़ाई भी, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? अच्छा चल रहा है। अच्छी चल रही है। कौन से क्लास में है अभी? 5th क्लास में हूँ। 5th में। अच्छा, कितने इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप आपने खेले हैं? अभी तक मैंने 5 इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप। 5? कौन कौन से? एक हो गया आपका 8 इंटरनेशनल, 7th इंटरनेशनल, फिर मयूर कप, और भी है एक, अब नाम उतना याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग खेले। अच्छा, पेरेंट्स कैसे सपोर्ट करते हैं? बोलते हैं कि खेलो कूदो, क्योंकि बिहार में ज्यादातर बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। पेरेंट्स कहते भी हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये नहीं है। जैसे पापा हमको अलग दे दिए हैं, पापा हमको संभाले एक खेल में, हमको पढ़ने के लिए नहीं बोलते, बोले कि जितना खेलो उतना खेलो, हम खिलाएंगे तुमको। मम्मी बोलती है पढ़ो भी खेलो भी, हम दोनों चीज लेके के चलना पड़ता है। अच्छा, तुम बता रहे थे कि तो तुम्हारे पेरेंट्स कहते थे कि जब तुम पेट में थे तभी से ही किक मारते थे। सही बात है? हाँ सही बात है। जैसे मैं, मम्मी पापा बोलते थे कि जब तुम पेट में थे तभी से, मतलब बहुत ज्यादा, आम बच्चा के अलावा भी बहुत किक मारते थे, तो तभी से सोचे कि तुमको मार्शल आर्ट्स में डालेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा तुम्हारा जो ये सफर है, थोड़ा छोटा है लेकिन सबसे बड़ा चैंपियनशिप कौन सा था जिसको तुम याद करते हो तो तुम्हें लगता है कि बहुत बड़ा इवेंट है? बहुत मलेशिया 13th साइलेंट नाइट कराटे कप। कितने बच्चे थे वहाँ? वहाँ पे कम से कम 10 से 11 हजार बच्चे। 11,000 बच्चे। पापा बोलते हैं कि खेलोगे तो खिलाएंगे। हाँ, खेलोगे, जितना खेलोगे उतना खिलाएंगे। अच्छा, आगे क्या करना है, क्या चीजें? आगे तो अब ओलंपिक में गोल्ड लाना चाहते हैं। ओलंपिक में गोल्ड? हाँ। अच्छा, पेरिस ओलंपिक देख रहे हो क्या? देखते हैं। क्या लग रहा है कौन बेहतर कर रहा है? इंडिया को कितने, जितने मेडल्स मिले हैं, लग रहा है बेहतर और हो सकता था? हाँ, होने के लिए हो सकता था। मतलब सब लोग तो, मतलब अपना पावर तो लगाया कि हम जितना हो सके उतना कर सकते हैं। अच्छा, अगली बार में देखते हैं। बेबी ओलंपिक भी चल रहा है और भी बहुत सारा ओलंपिक में है गेम, तो वही देखते हैं। इंडिया भी अच्छा कर रहा है और भी कई कंट्री अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट है? गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें कुछ फंड्स दिए गए या फिर कुछ ऐसा? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो तुम्हारे उम्र के हैं और सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं? देखिए, जो बच्चा लोग मोबाइल देखता है, 15 मिनट देख लो, 5 मिनट देख लो, लेकिन अब आपको जो खेल अच्छा लगता है वो खेल खेलो। बैडमिंटन है, टेनिस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कराटे है, बहुत सारे गेम है, वो भी खेलो। तो देखिए, गेम्स खेलना कितना जरूरी है ये तो आपको पता ही है। फिजिकल एक्टिविटीज कितनी जरूरी है। जहाँ इनके एज के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं मोबाइल में बिजी रहते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें 10 साल की उम्र में 20 मेडल, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक सवाल रह गया था, कोच का कितना बड़ा हाथ है? कोच कैसे तुम्हें ट्रेन करते हैं, किस तरीके से? मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं उसमें, तुम्हें किस तरीके से वो ट्रेन करते हैं? मेरा क्लास होता है 7 का 7 दिन। ऐसे नॉर्मल बच्चे लोग का होता है 3 दिन करते हैं, और मेरा होता है कि एक्स्ट्रा क्लास हो जाता है, फिर 4 दिन एक्स्ट्रा क्लास होता है। और एक्स्ट्रा क्लास में भी मतलब कभी कभी ट्यूसडे को 2 क्लास, थर्सडे को 1 क्लास, सैटरडे को 3 क्लास, ऐसे करते करते पूरा मेरा 11-12 क्लास हो जाता है। 11-12 क्लास पूरा 7 दिन में।
तो देखिए सातों दिन मेहनत करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, ताकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आपके आगे बढ़ाने के लिए भी। और गेम्स में जिस तरीके का इन्होंने बताया कि इंटरनेशनली भी खेले हैं, नेशनली भी, और रिसेंट में कैलकाटा से खेल के आए हैं और 2 गोल्ड लेके आए हैं। बिहार के बच्चे तो ऐसे काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं, उनको बस एक मौके की तलाश होती है, और ये मौका अगर बिहार सरकार दे तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। और बिहार के बच्चों को आगे भी बढ़ाते रहना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।